Hello everyone, today I am going to explain a very important topic of class 11th, that is the quantum number. Yes, it is from the chapter 2 structure of atom, and this is the super most important topic of the स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज द चैप्टर 2, जो कि एक बेसिक्स है केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए, जो कि फर्दर आपको यूज होना है हमेशा। ठीक है, जो 2-8 कॉन्फ़िगरेशन था दैट इज द अप टू द 10th क्लास। नाउ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम्स का, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वांटम नंबर। ठीक है, अब क्वांटम नंबर एक्चुअली वो होता क्या है? इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये तो 4 थिंग्स, जैसे कि आप कहीं रहते हो तो आप कहाँ रहते हो? इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ रहते हो? हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ रहते हो? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहाँ रहते हो? आपने बता दिया। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने डिस्कस किया, इन द सेम मैनर क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर भी एड्रेस बता रहा है। किसका बता रहा है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहता है, उस शेल में भी कौन से सब शेल में रहता है, सब शेल में भी कौन सी उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये तो कौन से ऑर्बिटल में रहता है, फिर उसमें भी उसकी स्पिन क्या होती है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर इज डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल मींस मुखिया जो होता है, प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड द लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि एड्रेस बता रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ है एटम के अंदर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, मेन शेल बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में है। जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज द न्यूक्लियस, ये शेल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो इधर है कि और आउटर मोस्ट शेल में है, किस शेल में है, दैट इज टेल्ड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। अजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, जो कि बताता है कि अगर इस प्रिंसिपल शेल में है तो इसमें भी सब शेल्स होती हैं। प्रिंसिपल शेल की भी सब शेल होती है। उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन किधर है, इसकी वैल्यू जो होती है n-1, मींस अगर n 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 3-1 मींस 2। ठीक है, 2 तक हो सकती है मैक्सिमम। अभी हम उसको और समझेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक मोमेंट का और अर्थ की मैग्नेटिक मोमेंट से जो इंटरेक्शन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कहाँ प्लेस कर पाता है, दैट इज टेल्ड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हम जिसमें ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, टर्म ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है आपका ये इलेक्ट्रॉन। अब फर्दर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सोडियम का। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रिंसिपल, ये n=1 मींस प्रिंसिपल नंबर इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल शेल 1। दूसरे वाले की n=2, n=3 एंड सो ऑन। इट मींस n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अगर 1 होगा तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 2 है तो हम किसकी पावर से बढ़ सकते हैं? 2n² के अकॉर्डिंग इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं कि किस शेल में कितने होते हैं। अगर हमें यहाँ मालूम चल गया ये सेकेंड शेल का, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो इट मींस वी कैन आइडेंटिफाई या वी कैन डिटरमाइन द रेडियाई। ठीक है, जो बोर्स मॉडल में हमने पढ़ा था रेडियस का फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला हियर एंड कैलकुलेट द रेडियाई। और जब हर शेल्स की एनर्जी फिक्स्ड है तो वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी आल्सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला
ये क्योंकि एन की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ओके, इतना हो गया। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी डिटरमाइन होती है कि उस शेल की एनर्जी कितनी है, रेडियस कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने आ सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जीरो नहीं होता है, हमेशा शुरू होता है होल नंबर 1 2 3 से। ओके, this is the principal quantum number. Next is the azimuthal quantum number. azimuthal quantum number, azimuthal quantum number को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या तो एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल हो गया। अब सबसे पहले जैसे हमने कहा एन जो है जीरो नहीं, एन 1 2 3 करके शुरू होता है, ऐसे एल क्या हो सकता है, एल होगा एन माइनस वन। जितना भी एन की वैल्यू होगी, मान लो 2 है तो 2 माइनस वन मीन्स 1, एल की वैल्यू 1 होगी अगर इफ एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, इज इट पॉसिबल, तो आप कहोगे नो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एल की वैल्यू कभी भी एन की वैल्यू के बराबर नहीं होती है, ठीक है, ये हो गया। अब हमने मालूम चल गया एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन मीन्स कि अगर, और नंबर कितने होते हैं, जैसे कि एन जो है 2 है, ठीक है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस वन किया, दैट इज 2 माइनस वन इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 होगी वैल्यू, और कितनी क्वांटिटीज होंगी, क्वांटिटी 2 होगी, ठीक है, कौन सी होगी, 0 एंड 1, ये 0 से चलता है, ठीक है, 0 1, अगर 3 है यहाँ मान लीजिए तो वैल्यू क्या हुई इसकी 2 1 0, ठीक है, इस तरह से चलेगा, इसकी 0 टू 0 से वैल्यू जाती है एन माइनस वन पर, ठीक है, ये हो गई एल की वैल्यू दैट इज डिटरमाइंड बाय द अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम डेजिग्नेशन क्या देते हैं, डेजिग्नेशन मीन्स उसको लिखते क्या है, या तो ये वैल्यूज हो गई, ये डेजिग्नेशन दे दिया, 0 है तो हम एस ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल की वैल्यू 1 है तो पी से होता है, एल की वैल्यू 0 1 2 है तो डी से, 3 है तो एस से, एस पी डी एफ 0 1 2 3, ये आपको लर्न करना होगा बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब एल की वैल्यू समझ में आ गई हमें कि अगर हमने कह दिया 3 है तो 3 मीन्स एफ होगा, तो हमने एफ ऑर्बिटल लिख ली। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो 4 एफ हो गया, ओके। अगर किसी का मान लो हम कह रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एल की वैल्यू 2 से कम ही होगी, एल की वैल्यू 0 है, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एल की वैल्यू 0 है, 0 का साइन सिंबल दे रहे हैं एस, तो 2s हो गया, ठीक है। अगर हमने कह दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और एल की वैल्यू 2 है, तो 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू 2 मीन्स डी, 4d, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब लास्ट कह सकते हैं क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम कहते हैं सेकेंड लास्ट इज द ओके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि हमने एन की वैल्यू क्या बताई 1 2 3 करके सो ऑन, एल की वैल्यू क्या हुई एन माइनस वन। अब एम एल की वैल्यू अजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या होती है माइनस एल टू 0 टू प्लस एल, मीन्स माइनस एल से प्लस एल की तक होती है इंक्लूडिंग 0। तो अगर मैंने कह दिया एल की वैल्यू, ठीक है, अगर कह दिया एल की वैल्यू जो है 2 है तो
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1, +2। ओके, ये हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स टोटल वैल्यू क्या आई? 5। ओके, ये आ गया। या तो हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं 2l + 1। 2l की वैल्यू क्या थी? 2 + 1 मीन्स 2 2 जा 4, एक 5। 5 पता चल गया, 5 होती है। हर का डिजिग्नेशन, हर की लोकेशन ये है। अब इसको भी समझ लेते हैं। जब अगर हमने कहा l की वैल्यू 2 है, ठीक है, अगर l की वैल्यू 2 आ रही है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ml दे रखा है, ml, उसको हमने कहा 5 ऑर्बिटल्स है। ये ऑर्बिटल्स इससे बनी, ठीक है। 5 बनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गई। इसका लोकेशन -2, इसकी लोकेशन -1, 0, +1, +2। ये ऑर्बिटल्स के नाम हो गए। ये तो लोकेशन हो गई कि -1 इसको कह रहे हैं, -2 इसको कह रहे हैं, 0 इसको कह रहे हैं, +1 इसको कह रहे हैं, +2 इसको कह रहे हैं। आए समझ में? अगर मैंने कह दिया L की वैल्यू 0 है, 0 मीन्स अब -l + l 0 इंक्लूडिंग 0 था, इट मीन्स एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल मीन्स इसकी ही वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये हो गया। एंड द लास्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? जो कि स्पिन बताता है कि क्या है स्पिन जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स में। जैसे 5 ऑर्बिटल बनाई, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी स्पिन क्या है। या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या तो एंटी क्लॉक, दो ही चीजें हैं। अब क्या होता है, वैल्यू +½ ले लेते हैं और -½ ले लेते हैं, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज हुआ तो +½ ले लेते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो -½ ले लेते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये तो बताते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा 19th इलेक्ट्रॉन, 15th इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। ओके, I hope this is clear to everyone. In the next video, I will explain how to do the electronic configuration of the atoms in the terms of 1s2, 2s2. So please wait for the next video. Thank you.